बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बा फ़लम्मा बलग़ा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फ़त्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा फ़लम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा क़ाल अरअयत इज़ अवैना इलस्सख़रति फ़इन्नी नसीतुल हूत वमा अंसानीहु इल्लश्शैतानु अन अज़्कुरहु वत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि अजबा क़ाल ज़ालिक मा कुन्ना नबग़ि फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा क़ाल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अम्रा क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ से अल्लाह ताला ने तीसरे शुबे का जवाब ज़िक्र फरमाया है। तीसरा शुबा ये था, मुशरिकीन को, यहूदियों को ख़ासकर ये शुबा था कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ग़ैबदान हैं। क्योंकि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने सफ़र किया तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ ग़ैबी अमूर उनको मूसा अलैहिस्सलाम को बताए, जिनसे पता चलता है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम क्या है, आलिमुल ग़ैब है। लिहाजा उनको मुश्किलात में, हाजात में उनको पुकारना ये क्या है, जायज़ है। ठीक है। अल्लाह ताला ने ये रुकू जो हमने पढ़ा है, इसमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया है और एक एक लफ्ज़ से अल्लाह ताला ने शिरक की तरदीद की है। इस वाक़े में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से भी इल्म की नफ़ी की, उनसे ग़ैबदान होने की नफ़ी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी ग़ैबदान होने की नफ़ी की और वली औलिया कराम से भी अल्लाह ताला ने ग़ैबदान होने की नफ़ी की, मुश्किल कुशा होने की नफ़ी की, हाजत रवा होने की नफ़ी की है। समझ आई है? ये तर्जुमा देख ले एक आयत का, फिर मैं आपको ये वाक़या समझाता हूँ। वइज़ क़ाल, और जब के कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहु, वइज़ क़ाल मूसा, जब के कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहु, अपने नौजवान से, ला अब्रहु, हमेशा रहूँगा मैं, या दूसरा माना ला अब्रहु, चलता रहूँगा मैं, हत्ता अब्लुगा, यहाँ तक कि पहुँच जाऊँ मैं, मजमअल बहरैनि, मलाप दो दरियाओं का, यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ मलाप दो दरियाओं तक, वहाँ तक, औ अमज़िया हुक़बा, या चलता रहूँगा मैं ज़माने दराज। दो लफ्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में रखने हैं, तो बाद में मैं समझाता हूँ। पहला लफ्ज़ हत्ता अब्लुगा मजमअल बहरैन, में अपना सफ़र जारी रखूँगा जहाँ दो दरिया क्या होते हैं, मिलते हैं। दूसरी बात अमज़िया हुक़बा, या मैं ज़माने दराज तक चलता रहूँगा। ये दो ज़हन में रखे, वाक़या सुने। ये वाक़या तफसीली जो है बुखारी शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाया है। सही हदीस है ये। हदीस बुखारी शरीफ की किताब में आता है, एक दिन ये जंगल ती में रहते थे ना ये बनी इसराइल, जब फ़िरौनियों से निजात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक बार बनी इसराइल से ये ख़ताब फरमा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम,
सारी बात है। अब ये कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करने का शर्फ इनको हासिल हुआ था, और वाज के अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी इनके बरकत रखी थी। बनी इसराइल को जब इन्होंने वाज फरमाया तो बनी इसराइल की आंखें बह पड़ी, रोने लगे थाड़े मार मार के। बड़ा मुअस्सर वाज किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। जब वाज से फारिग हुए और जाने लगे वहाँ से मजमे से निकल के, एक बंदा खड़ा हुआ। उस बंदे ने खड़े होकर सवाल किया, हज़रत बड़ा अच्छा वाज फरमाया, मेरे दिल के ऊपर असर किया, क्या रुए ज़मीन के ऊपर आपसे बड़ा कोई आलिम है? ये हज़रत मूसा से क्या किया, सवाल किया कि हज़रत मुझे आपका वाज बड़ा अच्छा लगा है, क्या रुए ज़मीन के ऊपर इस वक्त आपसे कोई बड़ा आलिम है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुए ज़मीन के ऊपर इस वक्त मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। रुए ज़मीन के ऊपर इस वक्त मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। अब अल्लाह ताला नाराज़ हो गए। क्या हो गए? नाराज़ हो गए इसके ऊपर कि अल्लाह नाराज़ क्यों हुए कि इल्म को मेरे पैगंबर मेरा मूसा इल्म को इसने मेरे वाले क्यों नहीं किया? ठीक है, यूं इसने क्यों नहीं कहा कि इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा इल्म वाला वो अल्लाह है? इसने यूं क्यों नहीं कहा? ठीक है, अपने नाम को क्यों इसने कहा कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूं? ये मुझ पे इसने क्यों नहीं डाली ये बात? ठीक है, बात एक और भी यहां मैं मुकम्मल करता जाऊं। असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो जवाब दिया था दर हकीकत है भी दुरुस्त था। है भी क्या था? दुरुस्त था हकीकतन। इसलिए कि आप नबी थे, साहिब शरीयत थे, और नबी को जितना शरीयत का इल्म होता है दूसरे बंदे को नहीं होता। इसरार शरीयत का, इसरार और रमूज़ का, शरीयत के इसरार और रमूज़ का, छुपे हुए राजों का जितना इल्म नबी को होता है दूसरे बंदों को नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, और सवाल भी जो बंदे ने किया था ना वो चूँकि बंदों के मुतल्लिक ही किया था। ठीक है, कि उसका सवाल करने का मतलब यही था कि मखलूक में, बंदों में आपसे बड़ा कोई आलिम है? तो हज़रत मूसा ने भी उस लिहाज से जवाब क्या दिया था? दुरुस्त दिया था कि हाँ, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है रुए ज़मीन के ऊपर। और अल्लाह ताला को ये बात इसलिए पसंद नहीं आई कि मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर होता है ये अल्लाह का सबसे ज़्यादा करीबी होता है। ठीक है, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अपना नाम सुनना चाहते थे। समझिए, या मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा रंग दे दूं, शायद आपको फिर समझ आ जाए अच्छी बात। मुहिब जो होता है ना, मोहब्बत करने वाला, वो महबूब के ज़ुबान से सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता है। समझ आइए, जिस तरह एक खामद को अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत है, खामद अपनी बीवी की ज़ुबान से गैर का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता, वो तो चाहता है मेरा नाम ले, ये मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे प्यार करे। और जितने भी शोबा है ज़िंदगी है, मिसाल के तौर पे फैक्ट्री के अंदर कोई मुलाजिम काम कर रहे हैं, अब वो साथ वाली फैक्ट्री के मालिक की तारीफ़ें करें, वो मालिक बर्दाश्त, वो तो अपने नौकरों से अपनी तारीफ़ सुनना चाहेंगे ना। इसी तरह अल्लाह ताला के जो सबसे पसंदीदा बंदे, वो मखलूक जो है वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से अपना नाम सुनना चाहते थे कि मूसा ने इल्म को मेरे हवाले क्यों नहीं किया, ये मेरा नाम लेता मूसा। समझ आ गई कि नहीं? होता है ना, जिसको किसी इंसान से ज़्यादा मोहब्बत हो वो यही चाहता है ना कि यार ये मेरे अलावा किसी और की तरफ क्यों देखता है, मेरे अलावा किसी और का नाम इसकी ज़ुबान के ऊपर क्यों है। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात पसंद नहीं फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। ज़मीन के ऊपर इस वक्त एक ऐसा बंदा है जिसको ऐसी चीज़ का इल्म है कि उस चीज़ का इल्म तेरे पास भी नहीं है। समझिए, इस वक्त रुए ज़मीन पे एक ऐसा बंदा है, मेरा बंदा है कि उसको ऐसी चीज़ों का इल्म है जो तेरे पास भी नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह ताला की बात सुनी तो हैरान हो गए कि मुझसे बड़ा आलिम रुए ज़मीन पे। फ़ौरन अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह मेरी मुलाकात किस तरह होगी उस बंदे से, मुझे उसका पता बता, मैं ताकि फ़ौरन जाऊँ उसके पास, मैं उसको भी इससे इल्म सीखूँ, मैं तालिब इल्म बन के जाता हूँ। समझ आई है? मैं क्या बन के जाऊँगा उसके पास? तालिब इल्म बन के जाऊँगा। या अल्लाह पाक मुझे मुझे उस बंदे का पता, मुझे उसकी निशानियाँ बता, मुझे उसकी अलामत बता। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है मैं तुझे अलामत बता देता हूँ। एक मछली ले लो, उसको तल कर भून कर अपने थैले में डाल लो, और
दो दरियाओं का मिलाप जहां होगा ना, मजमाल बहरैन, दो दरियाओं का मिलाप होगा और जिधर ये मछली जिंदा होकर पानी के अंदर छलांग लगा देना, समझो वहीं मेरा वो बंदा रहता है। बस ये दो चीज़ों का अल्लाह ताला ने क्या दिया, इल्म दिया। ठीक है, अल्लाह अकबर। और दूसरी बात, अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र के लिए रवाना हुए ना, एक इनका एक साथी था साथ, जिसका नाम हज़रत, बोलो, मैंने बताया हुआ है शायद ये आयतल कुर्सी के अंदर वाक़या, बोलो, हाँ शाबाश जज़ाकल्लाह, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये पहले हज़रत के सहाबी थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम पहले हज़रत के क्या थे, सहाबी थे हज़रत मूसा के। बाद में अल्लाह ताला ने इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद मुस्तकिल इनको नबूवत से सरफराज कर दिया था। और जिनकी सरदगर्दगी के अंदर बैतुल मुक़द्दस भी क्या हुआ था, पता हुआ था। समझ आई है? तो ये इस वक्त सफ़र के अंदर इसके साथ थे। और दूसरी बात ये भी समझे, दो लफ्ज़ मैंने कहा ना, हज़रत मूसा ने क्या फरमाया कि मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा यहाँ तक कि मैं मजमल बहरैन तक पहुँच जाऊँ, या मैं अपना सफ़र क्या करता रहूँगा, लंबा दराज करता रहूँगा। इस्तिक़लाल मूसा की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है कि अगर कोई इंसान इल्म के लिए निकल पड़े, उस वक़्त तक घर वापस ना लौटे जब तक वो इल्म हासिल कर ना ले पूरा। समझ आइए, ये अल्लाह ताला ने यूं ही नहीं वाक़या जिक्र किया, ये हज़रत मूसा की दो बातें ये समझने की हैं कि देखो मेरा पैगम्बर मूसा आजिज़ होकर इल्म के लिए सीखने निकल पड़ा। समझ आ गई, इल्म के लिए निकला, लेकिन क्या कहता है अपनी ज़ुबान से, जब तक मैं इल्म हासिल ना कर लूँ मैं वापस नहीं लौटूंगा, जब तक मैं अपनी मंजिल मकसूद तक ना पहुँच जाऊँ मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं अपना इल्म हासिल कर, ज़माना लंबा हो जाए, मैं सफ़र दराज हो जाए मेरा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बात समझ में आ गई है? अल्लाह अकबर। अब यह मजमल बहरैन के अंदर भी मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इसकी तरफ इशारा नहीं किया, इलाके की तरफ इशारा नहीं किया। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है मजमल बहरैन से साउथ अफ्रीका के मजमल बहरैन मुराद है, और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि यहाँ पे बहीरा फारिस और बहीरा रूम का जहाँ पे संगत होता है ये वो मुराद है। लेकिन ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन है वो इसी बात की तरफ है कि बहीरा फारिस और बहीरा रूम जहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं ये वो मजमल बहरैन मुराद है बस, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी इलाके की तरफ इशारा नहीं किया। ठीक है कि नहीं? तो मुफस्सिरीन की ज़्यादा जो तादाद है वो इसी की तरफ है, बहीरा फारिस और बहीरा रूम की तरफ इन्होंने क्या किया, ये अल्लाह ताला ने उसकी तरफ क्या कर दिया, इशारा कर दिया। और दूसरी बात आयत के अंदर देखो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिफ़ाताहु, अपने, क्या लिखा है आपके तर्जुमे में लिफ़ाताहु, नौजवान को, हाँ नौजवान। वैसे लफ्ज़ी लुग़वी तर्जुमा इसका लिफ़ाताहु ही होता है, लेकिन मैं इसका ज़्यादा तर्जुमा करता हूँ अपने खादिम को। किसको? खादिम को, शागिर्द को, क्योंकि इंसान सफ़र के साथ है, क्योंकि नौजवान अल्लाह ने कहा ना, आपको पता है इंसान अपना खादिम उसी को बनाता है जो क्या होता है, जवान होता है। जो क्या होता है, बूढ़े को इंसान नौकर नहीं रखता, जवान को ही इंसान क्या करता है, अपना नौकर रखता है, अपना शागिर्द रखता है। यानी ज़ादे राइस के पास ही आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जब हज़रत मूसा ने कहा अपने जवान को, यानी अपने खादिम को कहा। ठीक है, देखें जी आयत का तर्जुमा आगे देखें। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। हाँ, बस जब पहुँचे वो दोनों, कहाँ, मजमा बैनिहिमा, मिलने का मकाम, दोनों मलाप दरमियान उन दोनों के। बस जब पहुँचे वो दोनों, कौन कौन, मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम, जब वो दोनों पहुँचे, मजमा बैनिहिमा, मिलाप दरमियान उन दोनों के। ठीक है, नसिया, देखो क्या लिखा है तर्जुमा, कौन भूल गए, दोनों ही भूल गए। नसिया, ये नहीं, नसिया तस्निया का सीगा है, मूसा भी भूल गए और साथ सहाबी भी भूल, फिलहाल आपने सहाबी कहना है क्योंकि अभी नबूवत नहीं मिली, सहाबी भी क्या हो गए, भूल गए। अच्छा, पहली बात एक और भी है कि उन्होंने क्या कहा, बुखारी शरीफ की जिस तरह रवायत, हज़रत मूसा ने फरमाया या अल्लाह मेरे लिए निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ताला ने यह भी मसला समझा दिया, चूंकि नबी की ज़ुबान से जो निकली हुई बात होती है गोया वो अल्लाह ताला खुद वही करता है नबी को। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा,
मेरा पैगंबर जो बोलता है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि जो भी बोलता है वो मुंह उसकी तरफ वही करते हैं। समझ आ गई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निशानी तलब की, अल्लाह ने मसला समझा दिया। जो आलिमुल गैब होता है वो निशानियां तलब नहीं करता। जो आलिमुल गैब होता है वो निशानियां तलब नहीं करता। या अल्लाह निशानी मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया मजमाल बहरैन, जहां दो दरियाओं का मिलाप होता है। अल्लाह ने मसला समझा दिया। जो आलिमुल गैब होता है वो सफ़र के लिए निशानियां तलब नहीं करता, वो मंजिल मकसूद के लिए निशानियां तलब नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, नासिया, अल्लाह ने फरमाया दोनों क्या हो गए? भूल गए। अल्लाह ने फरमाया जो गैब का इल्म रखने वाला होता है वो भूलता नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, पैगंबर है, वो भी क्या हो गए? भूल गए रास्ता। ठीक है, अल्लाह अकबर। अच्छा, आगे तर्जुमा देखे, फिर मैं ये पूरी समझाने लगा। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा, हाँ, बस जब पहुंचे वो दोनों मलाप दरमियान उन दोनों के, भूल गए वो हूतहुमा, अपनी मछली को। यही मांगी थी ना उन्होंने, या अल्लाह कोई निशानी तलब करते, अपनी मछली को क्या करके भूल गए। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा, बस बनाया उस मछली ने रास्ता अपना जिंदा होकर। सुभान अल्लाह, जिंदा होकर, यह हदीस के अंदर है। ठीक है, चूंकि यहां पर कुरान ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया, चूंकि अल्लाह ने फरमा दिया था ना यह मछली जिंदा हो जाएगी। मछली को तलना है, हदीस के अंदर है, मछली को तलना है, भून कर अपने थैले में डाल देना, जिधर यह मछली जिंदा होकर चली जाएगी पानी के अंदर, समझो तुम्हारी वो मंजिल है। ठीक है, मछली क्या होगी? फत्तखज़ा, क्या होगी? बस बना लिया उस मछली ने रास्ता अपना, किसमें? फिल बहरी, समुद्र में। किस तरह? जिंदा होकर। ठीक है, सरबा, दरिया में सुरंग बनाकर। ठीक है, अब समझो आगे क्या हुआ। जब ये मछली लेकर चले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा अलैहिस्सलाम, हदीस शरीफ के अल्फाज है, ये वाक़या थोड़ा सा खुशनुमा भी है, दिल को सुरूर बख्शने वाला ये वाक़या अल्लाह ताला ने वैसे भी जिक्र किया कुरान पाक में। जब ये दोनों जा रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और खादिम पीछे पीछे, असहाबी पीछे पीछे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि बड़ी परेशानी थी कि वो मजमाल बहरैन और ये मछली जहाँ जिंदा होगी उधर ही हमारी मंजिल है। हजरत मूसा पीछे, यूशा कहते जा रहे, ओ मियाँ, यह मछली जहाँ जिंदा हो जाए मुझे बता देना, भूल ना जाना। हदीस शरीफ के अल्फाज है, 3 बार हजरत मूसा ने कहा था, 3 बार। फिर चौथी बार हजरत यूशा बोले, हजरत क्या हो गया आपको? मछली तो है, ये कौन सा कोई आपने मुझे बड़ा काम जिम्मे लगाया? जब जिंदा हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, इसमें कौन सा ख्याल रखने वाली बात है? ठीक है, मेरे पास मछली है, थैला मेरे पास है, इंशाल्लाह जब जिंदा हो जाए मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ? तो अब ये चुनांचे एक मौका पर गए, दोनों जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अब एक मौका आया दोपहर का, इन्होंने कहा चलो बाबा आराम कर लेते हैं। आराम की घर से लेटे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए और हज़रत यूशा देने लगे पहरा। ठीक है, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जब पहरा दे रहे हैं, ये जाग रहे हैं। अचानक मछली जिंदा हुई, जिंदा होकर थैले से बाहर निकली, थैले से बाहर निकल के सीधा दरिया के अंदर चली गई। ठीक है, जब दरिया के अंदर गई ना मछली, हदीस शरीफ में आता है कि पानी रुक गया, इर्द गिर्द से बर्फ बन गया, दरमियान में रास्ता बनता गया। मछली जिधर जा रही है रास्ता बनाती जा रही है, इधर उधर क्या होगी, बर्फ जम गया, पानी रास्ता बना दिया ना उसने। ठीक है, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये जागे तो अब जो उठे तो हजरत मूसा ने कहा भाई चलो चलो देर हो गई है, चलो निकलते हैं। यहां पे अब लफ्ज देखो, नसिया हुतहुमा, मछली को भूल गए। समझ आ गई है? दोनों ही भूल गए। मछली निकल के थैले से दरिया के अंदर चली गई रास्ता बना के, और ये दोनों क्या हो गए, भूल गए। ठीक है, नसिया हुतहुमा, लोग छोड़ देते हैं लफ्ज, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बड़े मसले निकलते हैं यहाँ पे, बड़े मसले। आप जरा गौर करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, सिर्फ सो रहे हैं। अभी रूह जिस्म के अंदर मौजूद है और सो रहे हैं, जिंदगी है, सब कुछ है। और आपको पता है जब वो मछली थैले से बाहर निकली, कुछ ना कुछ तो उसने थोड़ा सा खड़ा किया होगा ना, शोर आया होगा। और मछली जब पानी के अंदर उसने छलांग लगाई, पानी का भी शोर आया होगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता चला? बोलो सारे, नहीं पता चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया से रुखसत नहीं हुए, अभी हयात है जिस्म के अंदर, सिर्फ सो रहे हैं,
सिर्फ सो रहे हैं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सोते हुए हालत के अंदर भी वो मछली का पता नहीं चला। जब सोने की हालत के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने इर्द गिर्द के हालात का इल्म नहीं है, तो बताओ फिर मरने के बाद वो किस तरह दूसरों के हालात से वाकिफ हो सकता है? किस तरह हालात से वाकिफ हो सकते हैं? लोग ने शोर मचाया हुआ है, अंबिया अलिमुल गैब हैं, अंबिया सुनते हैं, अंबिया फलां करते हैं, अंबिया फलां करते हैं। दूसरी बात, चलो ठीक है, सोने की बात एक तरफ रख दो, लेकिन सोने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा को कहा चल भी आगे निकलते हैं, मछली भी उधर है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब सो के बेदार हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थैले के अंदर मछली मौजूद नहीं, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने थैला पकड़ा, लेके चल पड़े। अब ये तो जागने की हालत है ना, अब ये तो करीब ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह भी इल्म ना हो सका, जागते हुए भी यह भी इल्म ना हो सका कि मेरे थैले के अंदर वो क्या है, मछली मौजूद है या नहीं मौजूद। मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पता होता कि थैले के अंदर मछली मौजूद नहीं, बताओ वो आगे सफर शुरू करते? कभी नहीं करते। और एक और बात आखिरी, फिर आगे चलते हैं। सहाबी का मर्तबा क्या है? वली से ज्यादा है, हाँ, पिराने पीर से भी ज्यादा है। सहाबी का मर्तबा वली से ज्यादा, मैं कहता हूं सारी जमीन के ऊपर वली खड़े कर दो, वो सारे मिलकर भी एक सहाबी के पांव को, कदमों के लगने वाली खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम सहाबी रसूल हैं, मेरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, उनके हाथ में थैला मौजूद है और उस वली को भी पता नहीं चल सका कि मेरे हाथ में जो थैला मौजूद है इसके अंदर मछली मौजूद नहीं है। अगर उनको भी पता होता तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बता ना देते। तो मालूम हुआ कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम भी आलिमुल गैब नहीं है, उनको भी आने वाले हालात का इल्म नहीं है। लिहाजा जब एक सहाबी को जो आला दर्जे का वली होता है, जब वो आलिमुल गैब नहीं है, तो फिर पिराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी आलिमुल गैब नहीं है। लोग कहते हैं बुजुर्ग की कब्र पे भी जाके खड़े हो जाओ, उसको पता चल जाता है कि मेरी कब्र के ऊपर नर बैठा है या मादा बैठा है, चिड़ी बैठी है या चिड़ा बैठा है। कहते हैं मुर्दा जो होता है ना, मुर्दा 4 बंदों को पहचानता है, 4 बंदों को। एक गुस्ल देने वाले को मुर्दा पहचान रहा होता है कि मुझे कौन गुस्ल दे रहा है, और फिर कफन देने वाला जो होता है मुर्दा, उसको भी पहचानता है। फिर जो मुर्दे को जिसने कंधों के ऊपर उठाया होता है मुर्दा, उसको भी जानता है। फिर जो कब्र के अंदर मुर्दे को दफनाते हैं मुर्दा, उसको भी जानता है। आप सच्ची सच्ची बात बताना, सच्ची सच्ची बात, ये जो बात बनाई गई है कि मुर्दा जानता है कि जो मुझे दफन कर रहे हैं, कफन उसके ऊपर लिपटा होता है। अगर जिंदा आदमी के मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, वो तो खुद नहीं पता लगा सकता मेरे सामने कौन है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ मुर्दे जिंदों से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। समझ आ गई है? अल्लाह माफ फरमा, अल्लाह ऐसी खुराफात से आज़ान अल्लाह मिन हाज़िहिल खुराफात, अल्लाह ऐसी खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए, ऐसी खुराफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। समझ आ गई है? देखें आगे, ये इस आयत का तर्जुमा दोबारा देखें। फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हूतहुमा, बस जब के पहुँचे वो दोनों मिलाप दरमियान उन दोनों के, भूल गए वो अपनी मछली को। फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा, बस बनाया उस मछली ने रास्ता अपना जिंदा होकर, सरबा दरिया में सुरंग बनाकर, ठीक है, दरिया में सुरंग बनाकर। आगे फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफ़ताहु आतिना गदाअना, अल्लाहु अकबर। बस जब आगे बढ़े वो दोनों, बस जब वो दोनों गुजर गए उस जगह से, या दूसरा तर्जुमा, बैठे ना आराम करने के घर से दोनों, अल्लाह ने फरमाया जब वो दोनों उस जगह से गुजर गए, क्योंकि सफर आगे शुरू हो गया। हालांकि मंजिल क्या थी, असल वही थी जिधर मछली निकल पड़ी, लेकिन ये क्या कर गए, भूल गए रास्ता, वो निकल पड़े आगे जाके, ठीक है। जब वो दोनों गुजर गए उस जगह से, ठीक है, काला हजरत मूसा ने लिफाता हुआ अपने खादिम से फरमाया, आतिना गदाअना, ले आ तू हमारे पास गदाअना, सुबह का खाना, ले आ तू हमारे पास सुबह का खाना, ठीक है। अच्छा,
अब ये भी समझो, सुबह का खाना हजरत मूसा ने मांगा, मालूम होता है ये गुज़श्ता दिन जो गुजर चुका था, ये दोपहर के वक्त आराम करने के घर से वहां बैठे, पूरा दिन सफर किया, पूरी रात सफर किया, और मंजिल कितनी आगे निकल चुके होंगे, पैदल सफर था ये, ठीक है, कितना आगे जा चुके होंगे ये दोनों हजरात, ठीक है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ बाबा ले आ कोई खाने पीने के लिए सामान ले आ हमारे पास, ठीक है। तो जब खाया पिया तो खा पी रहे हैं। अब यहां से एक और बात समझ आती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आयत का आखिरी भी सुन लो फिर मैं निचोड़ निकालता हूं फिर पूरा। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, लक़द लक़ीना, अलबत्ता तहकीक मिले हैं हमको, अलबत्ता तहकीक मिले हैं हम, मिन सफ़रिना, अपने सफ़र से, हाज़ा नसबा, जो ये तकलीफ है, यानी इस सफ़र के अंदर हमने बड़ी तकलीफ उठाई है, थकावट, इस सफ़र के अंदर हमने बड़ी तकलीफ उठाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने यह जुमला भी जिक्र कर दिया। हज़रत मूसा ने क्या मांगा? खाना मांगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से क्या मांगा? खाना मांगा। अल्लाह ताला ने शिरक की बारीक से बारीक रग को भी इसके अंदर काट दिया है, बारीक से बारीक रग को भी इसके अंदर काट दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, देखो मेरा पैगंबर मूसा है, मोजज़ात मैंने इसको अता किए, वो कलीमुल्लाह है, मुझसे कलाम करने वाला है, मैंने अपने से कलाम करने को उसको शर्फ बख्शा, साहिब रसूल है, साहिब किताब है, तौरात जैसी अजीम किताब मैंने उसको उसके हवाले की। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरा कलीम भी जब सफ़र करता है तो थक जाता है, मेरा कलीम भी जब सफ़र करता है थक जाता है। थकावट की वजह से क्या मांगता है? खाना मांगता है, खाने का मोहताज हो जाता है, पीने का मोहताज हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो थक जाए वो कभी मुश्किल कुशा नहीं होता, वो कभी हाजत रवा नहीं होता, वो दूसरों की खोटी किस्मतें खरी नहीं कर सकता। हाँ, सबका मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ वही है जिसने चलते हुए पानी के ऊपर जमीन को टिका दिया, जिसने फिर जमीन को डोलने लगी, इसने बड़े बड़े पहाड़ों को पेवस्त करके जमीन को एक पुख्ता बना दिया, गाड़ दिया, जिसने बगैर सतूनों के इतना बड़ा आसमान खड़ा कर दिया, वो सबका मुश्किल कुशा होता है, वो सबका हाजत रवा हो जाता है। जो थक जाए, जिसको खाने की हाजत हो जाए, वो कभी मुश्किल कुशा नहीं होता। मुश्किल कुशा वही होता है जो सारी कायनात को खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता। मुश्किल कुशा वही होता है जो सारी कायनात को पिलाता है लेकिन खुद नहीं पीता। वगरना आपको पता है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नमाज की तफसील नहीं बयान की, अल्लाह ने कुरान पाक में हज की तफसील नहीं बयान की, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रोज़े की तफसील नहीं बयान की। सब कुछ आपको हदीस के अंदर मिलेगा, सब कुछ। लेकिन अल्लाह ताला क्या, हमारे क्या मकसद था? आतिना गदा आना, के सुबह का खाना लिया। कहते हैं कुरान के हर हर लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने सबक रखा है, कुरान के हर हर लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने सबक रखा है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को साबित किया और शिरक की जड़ों को काट के रख दिया अल्लाह ताला ने। बात समझ में आ गई? अल्लाहु अकबर। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, अल्लाह ने फरमाया, देखो मेरा मूसा पैगंबर है, जब सफ़र करता है तो थक जाता है, जब सफ़र करता है तो थक जाता है, और जो थक जाए वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं होता। हाँ, मुश्किल कुशा हाजत रवा वही होता है जो इस सारी कायनात का निज़ाम संभाल कर फिर भी ऐलान करता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ये ज़मीन और आसमान की हिफाजत करना उसको नहीं थकाती। समझ आ गई है? देखिए आगे, अल्लाहु अकबर। काला अरअयता इज़ अवैना इला सखरती, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये पहुँचे ना, आगे खाना रखा गया, खाना पीना सब कुछ कर लिया, फिर हज़रत मूसा ने पूछा हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से कि बाबा वो मछली किधर गई? अब थैले के अंदर देखा मछली है ही नहीं। हज़रत मूसा नसीहतें भी कर रहे हो, जिधर मछली ज़िंदा हो जाए मुझे बता देना, बता देना। अब वो मंजिल से आगे चले गए, हज़रत मूसा को फिर याद है हज़रत। और अजीब बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी भूल गए, जब बेदार हुए वो भी भूल गए उस वक़्त जब पहली मंजिल की इन्होंने। हज़रत यूशा ने तो अपनी आंखों से देखा था कि मछली मेरे सामने जा रही, पीछे आया नहीं, फत्ता खज़ा सबीलहु फिल बहरी सराबा, उसने मछली ने क्या बनाया? सुरंग बनाया।
वो बाद में बताना भी भूल गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, चल पड़े सफ़र के लिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझे कि अल्लाह ताला ने ये थकावट खुद डाली थी हज़रत मूसा को, समझ आई है? थकावट क्या डाली है? खुद डाली है। देखो, पहली जब इन्होंने क़याम किया वहाँ पे इनको थकावट नहीं थी, सिर्फ वैसे ही ठहरे। जब दूसरी बार इन्होंने मंजिल पहुँचे, खाना मांगा, उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस सफ़र के अंदर में क्या पहुँची है तकलीफ, थकावट हो गई है हमें। अल्लाह ने खुद थकावट डाली। अगर थकावट ना डालते अल्लाह, पता नहीं किधर पहुँच जाते ये दोनों, समझ आई ना? पता नहीं ये किधर पहुंच जाना थे। थकावट अल्लाह ने डाली, इनको भूख लगी, प्यास लगी, खाना खाया, फिर इनको याद आया ओ मछली किधर गई थैले। फिर हज़रत यूशा को ने बताया ओ हज़रत वो, अब ये देखें आयत, काल अराइता, हाँ कहा हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा इज़ अवैना, के क्या आपने ख्याल किया, अराइता क्या आपने देखा, ख्याल किया, इज़ अवैना जबकि हमने ठिकाना पकड़ा, जबकि हमने जगह पकड़ी, कहाँ इला सखरती तरफ चट्टान के, यानी पहला जो ठिकाना पकड़ा था ना वो चट्टान थी, उसका साया था, उसके अंदर ये लेट गए, ठीक है, तरफ चट्टान के। फ़इन्नी नसीतुल हूता, पस बेशक मैं भूल गया मछली को, पस बेशक मैं भूल गया मछली, यानी इनको पता था, देख रहे थे जब मछली गिरी, लेकिन अल्लाह ने भुला दिया, ठीक है। फ़इन्नी नसीतुल हूता, पस बेशक मैं भूल गया मछली को, ठीक है। वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु, हाँ, और नहीं मैं भूला उसको, नहीं मैं भूला उसको, इल्ला शैतान, नहीं भुलवाया उसको मगर किसने? शैतान ने। देखो गलत चीज़ की निस्बत शैतान की तरफ कर दी, ठीक है, वगरना हर चीज़ का हकीकी फ़ाइल कौन होता है? अल्लाह होता है, ठीक है। गलत चीज़ की निस्बत, ठीक है, वो शैतान की तरफ, मैं भूल गया था, यानी शैतान ने अच्छा काम मुझसे क्या कर दिया? बुलवा दिया। अन अज़कुरहु, ये कि याद दिलाऊं मैं उसको, ठीक है, शैतान ने मुझे बुलवा दिया, मुझे याद ही नहीं दिलवाया। वत्तख़ज़ सबीलहु फिल बहर, हाँ, और बनाया उसने अपना रास्ता समुंदर के अंदर अजीब तरीके पर, यानी उस मछली ने, हजरत उस मछली ने तो अजीब तरीके पर उस समुंदर के अंदर क्या बना लिया? रास्ता बना लिया, सुरंग बनाई। अब हजरत यूशा बता रहे हैं हजरत मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि उसने अजीब तरीके से क्या बनाया? सुरंग बनाई। वही अजीब तरीका जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मछली ने जब छलांग लगाई तो इर्द गिर्द पानी ठहर गया और दरमियान में क्या बनता गया? रास्ता बनता गया, ठीक है। आगे देखें, अल्लाहु अकबर। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी, अब हज़रत मूसा बोले, कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये तो वही जगह थी, ये तो वही जगह है, ठीक है। मा कुन्ना नबग़ी, जो थे हम तलब करते, ओ बाबा जिस मंजिल पे हमने पहुंचना था वो तो वही जगह थी, वही तो हमारा असल ठिकाना था। अल्लाहु अकबर, असल ठिकाने पर पहुंचकर भी दोनों भूल गए। अल्लाह ने मसला समझा दिया। देखो असल ठिकाने पर दोनों पहुंचे, जिसके लिए निकले तलाश के लिए, असल ठिकाने पर आके भी इनको पता नहीं चल सका दोनों को। एक मूसा पैगंबर है, एक वली है, दोनों को पता ना चल सका ये हमारा असल ठिकाना है, लेकिन उसको भी छोड़ के वो आगे चल पड़े। वो अल्लाह ने फरमाया ये आलिमुल गैब नहीं थे, समझ आ गई। आगे देखिए, हजरत ने फरमाया ये वही जगह थी जो हम चाहते थे। अच्छा अब देखो, फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, क्या हुआ? पस फिरे वो दोनों ऊपर अपने कदमों के निशानात को क़ससा, तलाश करते हुए, ठीक है। अच्छा अब पीछे जा रहे हैं ना वापस, इनको रास्ता नहीं पता था, पीछे जब दोनों मुड़ रहे हैं नीचे पाँव के निशान देखते जा रहे हैं, समझ आइए, पाँव के निशान देखते जा रहे हैं, किधर किधर से हम आए हैं, उधर उधर, ठीक है। अल्लाह ने यहाँ भी मसला समझाया कि देखो देखो, खुदा की कसम देखो, गौर करो कि अल्लाह ताला ने एक अजीब बात जिक्र कर दी यहाँ पे कि दोनों लौटे अपने कदमों के निशान देखते हुए। क्या ताल्लुक है हमारी जिंदगी से इस लफ्ज का? है ताल्लुक, अकीदे का ताल्लुक है, सबसे बड़ा ताल्लुक है। अल्लाह ने मसला समझाया, जो आलिमुल गैब होता है, जो हाजिर नाजिर होता है, उसमें उसको वापस मंजर मकसूद तक पहुंचने के लिए अपने कदमों के निशानात की जरूरत नहीं होती, अलामतों की जरूरत नहीं होती। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो वापस अपने कदमों के निशान को ना देखते, अगर हाजिर नाजिर होते तो अपने कदमों के निशानात देखने को जरूरत नहीं थी वापस जाने के लिए। मैंने कहा ना, अल्लाह नमाज की तफसील नहीं करता कुरान में। अल्लाह ताला चूंकि इन सब का ताल्लुक अमाल के साथ है और इसका ताल्लुक अकीदे के साथ है, और आपको पता है अमल बाद में है और अकीदा
सबसे पहले है तौहीद, सबसे पहले नमाज बाद में, रोज़ा बाद में, हज बाद में, सारे अमल बाद में, जिहाद बाद में है, लेकिन सबसे पहले अकीदा तौहीद है। जिसके दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत का सिक्का नहीं बैठेगा सही तरीके से, उसका उस वक्त तक कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, अल्लाहु अकबर। ये लोटे कदमों का निशान देखते हुए अब जब पहुंचे ना ये उसी जगह पे, अब ये अंदर जब रास्ता बनाया हुआ था, कहते मछली के, अब ये पहुंचे खुश्क रास्ता, चलते गए चलते गए चलते गए, आगे आ गया एक जजीरा। जजीरा छोटा सा जजीरा होता है जो समुंदर के अंदर। अब जजीरा जब आया ना, वहां देखा तो एक आदमी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक आदमी चटाई के ऊपर चादर लपेट के अपने ऊपर सो रहा है, आराम कर रहा है। ठीक है, पाँव के नीचे से उसने चादर दी हुई आपसे लपेट के ना आराम कर रहे हैं। हजरत मूसा आए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। अंदर से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हैरानगी का इजहार किया कि खिज़र ये क्या, इस जजीरे, ये जजीरा तो वो है जहां तक कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, यहां तक तो कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, अब ये कौन आ गया है? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ बाबा, कौन है आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह ताला का पैगंबर हूँ, मेरा नाम मूसा है। हज़रत खिज़र ने फरमाया कि अच्छा वो बनी इसराइलियों वाला मूसा? हज़रत ने फरमाया हाँ, बनी इसराइल का मूसा। अच्छा, तो किस ताल्लुक़ से आया, किस बिना पर आया है? तो इन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है, आपको किसी चीज़ का इल्म है, मैं तालिब इल्म बन के आपके पास आया हूँ, लिहाजा मुझे वो इल्म सिखा दीजिए। समझ आ गया? अब यहाँ पर यह भी मसला साबित होता है, मैंने पहले भी बात बताई है, इल्म के लिए इस्तिक़लाल ज़रूरी है। ठीक है, इस्तिकामत ज़रूरी है कि जब तक इल्म को हासिल ना कर ले तालिब इल्म, तब तक वापस ना लौटे मंजिल मखसूस। दूसरी बात यह है, जब उस्ताद के पास जाए, उसको जाके पहले अदब से मुअद्दबाना गुजारिश करे कि हज़रत मुझे इल्म की ज़रूरत है, आप मेहरबानी फरमाए मुझे सिखा दें। तालिब इल्म को उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तालिब इल्म की हैसियत से जाएगा कि हज़रत मुझे इल्म की ज़रूरत है, मुझे सिखला। हज़रत मूसा चाहे पैगम्बर थे, क्या थे? पैगंबर थे, लेकिन जब वो इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं? तालिब। मैं कहता हूँ हज़रत खिज़र का मकाम कम था, अभी मैं बताऊंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का मकाम कम था, हज़रत मूसा का ज़्यादा मकाम था, अफजल था। लेकिन जब तालिब इल्म बनते हैं तो क्या होता है? अपने आप को आजिज़ कर लेते हैं। क्यों? उस्ताद के आगे उस्ताद का अदब ज़्यादा, उस्ताद का एहतराम ज़्यादा है। हज़रत मुझे इल्म सिखा दे। समझ आ गई है कि नहीं? क्योंकि अगर कोई बंदा इल्म हासिल करना चाहता है, सबसे पहले उसको अदब ज़रूरी है। हदीस शरीफ भी है ना कि इल्म सारे का सारा अदब है, जिसको अदब नहीं उसको कख भी फायदा नहीं हो सकता। जो उस्ताद का अदब करना नहीं जानता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिसके दिल के अंदर अदब नहीं है ना, एहतराम नहीं है, वो कभी भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। याद रखना, हम मदारिस के अंदर जाते हैं ना, खुदा की कसम सबसे पहले हमें उस्ताद के जूते सीधे करने सिखाते हैं। सबसे पहले उस्ताद का अदब सिखाते हैं। उस्ताद का अदब सीखोगे तो तुम इल्म सीख सकोगे, वगरना तुम कुछ नहीं कर सकते। पीठ करना भी गवारा नहीं करते कि उस्ताद की क्या है, बेदबी है। ठीक है, सारी बेदबी के अंदर सारे शुमार होते हैं ये चीज़। उस्ताद का जो अदब करता है उसको इल्म वही फ़ायदा देता है। तो हज़रत ने क्या फरमाया? मैं इल्म सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, अब देखें तर्जुमा। फवाजदा अब्दन मिन इबादिना, पस पाया उन्होंने एक बंदा हमारे बंदों से, पस पाया उन्होंने एक बंदा मिन इबादिना, हमारे बंदों से, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, अता किया हमने उसको रहमत अपनी तरफ से, उस बंदे को, हज़रत खिज़र को अपनी तरफ से क्या की? हमने रहमत अता की। वमा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और सिखाया हमने उसे अपनी तरफ से ख़ास इल्म। क्या दिया? मैंने ख़ास तर्जुमा अभी मैं समझाता हूँ, ख़ास इल्म कौन सा था इनके पास। सिखाया हमने उसको अपनी तरफ से रहमत दी, और क्या सिखाया हमने? रहमत से मुराद नबूवत है, और क्या सिखाया हमने? इल्म सिखाया, वो ख़ास इल्म था इनके पास। अब समझो, ये मैंने बंदे का तो बता दिया, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अब ये खिज़र है कौन थे ये? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये बंदे थे या फरिश्ते थे, इसके अंदर भी इख्तलाफ हुआ है। ये बंदा था या फरिश्ता था? बाज़ मुफस्सिरीन, कुछ थोड़े, उन्होंने कहा कि ये फरिश्ते थे। ठीक है, मौलाना मौदूदी ने भी इसी चीज़ के ऊपर जोर लगाया कि ये फरिश्ते थे, लेकिन फरिश्ते नहीं थे, ये बंदे थे, इंसान थे। किस तरह? आप अभी पढ़ेंगे, जब ये बस्ती के अंदर दोनों हजरात दाखिल हुए, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र ने जब सफ़र शुरू किया आगे,
किश्ती के अंदर जब ये दोनों बस्ती में दाखिल हुए थे ना, इन दोनों ने क्या मांगा था बस्ती वालों से? खाना मांगा था। फरिश्ते को खाने की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। समझ आई है? अगर ये फरिश्ते थे तो खाना मांगने की क्या ज़रूरत थी? एक बात। तो ये इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। दूसरी बात, नबी थे या वली थे? सूफिया ने जोर लगा दिया इस बात के ऊपर, वली थे। सूफी होते हैं ना, इनकी अपनी दुनिया होती है, ठीक है। ये कहते वली थे, हर सूफी ने जोर लगाया कि ये वली थे, वली थे, वली थे। ना, वली नहीं थे, बल्कि ये नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे। क्योंकि इस वाक़े के अंदर जो आगे वाक़या आएगा ना, उसके अंदर अल्लाह ने हज़रत खिज़र का नाम नहीं लिया, ठीक है, कहीं भी नाम नहीं आया खिज़र अलैहिस्सलाम का। लेकिन ये जमे मुफस्सिरीन फरमाते हैं क्या थे? नबी थे। इसकी भी दलील क्या है? हज़रत खिज़र ने एक बच्चे को कत्ल किया या नहीं किया? किया था। मुझे सच्ची बात बताना, अगर वली होते, वली को क्या होता है? इल्हाम होता है। अगर हम यही कहते हैं कि इन्होंने इल्हाम के जरिए बच्चे को कत्ल कर दिया, तो मुझे बताओ, इल्हाम तो अल्लाह ताला दिल में डालता है, इल्हाम के जरिए कत्ल करना, ये तो बात ही नहीं समझ आती। इल्हाम के जरिए कत्ल करना ये तो हराम है। वगरना कल को कोई बंदा उठ के कह देगा, भाई बाबा मुझे रात को ख्वाब आया है कि मैं फलाने बंदे को सर में पत्थर मारूं दे के, वो भी मार देगा। ये तो दलील बन जाएगी पक्की। फलाना को 5 वक्त का नमाजी कह दे मुझे ख्वाब आया है जी कि मैं फलाने बंदे को नुकसान पहुंचाऊं, कत्ल कर दूं, वो कत्ल कर देगा। इल्हाम के जरिए कत्ल करना हराम है। मालूम होता है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वही आई थी, और वही के जरिए उन्होंने क्या किया था? कत्ल किया था, अल्लाह का हुक्म आया था। समझ आई है? इसलिए क्या थे? वली नहीं थे, बल्कि क्या थे? नबी थे। जमहूर मुफस्सिरीन सारे इस बात की तरफ है कि ये क्या थे? अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, ठीक है। हयात खिज़र के ऊपर मैं बात इंशाल्लाह कल जुमे में करूंगा, क्योंकि मौजू बड़ा ज़बरदस्त है ना। आज लोग बड़े इस वाहियात के अंदर मुलव्वस हैं कि अल्लाह ने दरियाओं के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कि दरिया कश्ती जो डूब जाए या कोई बंदा मारना हो, बंदा मरवाना हो, ये अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई हुई है। इंशाल्लाह हयात खिज़र के ऊपर लोग कहते हैं आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा, इनको मौत नहीं आई। इंशाल्लाह कल को मैं कुरान से इंशाल्लाह साबित करूँगा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है, ठीक है। अल्लाह वो देखें जी आगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखें, अल्लाह ने फरमाया आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उसको अपनी तरफ से क्या दी? कुरान में सबसे ज्यादा जहां भी अल्लाह किसी नबी के लिए नबूवत का जिक्र करते हैं, यही लफ्ज़ जिक्र करते हैं, हमने उसको अपने रहमत से नवाजा, इल्म से नवाजा। मालूम होता है कि नबी थे ये अल्लाह ताला। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। हाँ, मुतालबा इस्तिफादा, हज़रत मूसा ने इस्तिफादे का मुतालबा कहा उसको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हल अत्तबिउका, आया पीछे लगूं मैं तेरी इत्तबा करूं मैं, ठीक है। अला, इस शर्त पर, अन तुअल्लिमानी, ये कि सिखलाए तू मुझे, मिम्मा उल्लिमता, तू मुझे जो सिखलाया गया है तुझे, रुश्दा, भलाई की राह। देखो, शागिर्द की हैसियत से आए, उस्ताद के पास आके अदब से क्या कह रहे हैं कि हज़रत मुझे क्या कर दीजिए, वो जो आपके पास इल्म है ना वो मुझे सिखा दीजिए, मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। समझ आ गई है? अल्लाह आगे। क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, हज़रत खिज़र ने फरमाया, बयान माजरत, पहले हज़रत खिज़र ने माजरत फरमाई, अल्लाह फरमाया हज़रत ने, इन्नका, बेशक तू हरगिज़ नहीं ताकत रखता, इस्तिताअत रखता मेरे साथ सब्र करने की, ठीक है। हज़रत मूसा को क्या कहा? ओ बाबा, तू अगर मेरे साथ रहेगा ना, सफ़र करेगा, तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तू मेरे साथ सब्र नहीं करेगा तो ताकत ही नहीं रखता इस बात की। लेकिन फिर भी, व कैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और कैसे तू सब्र कर सकेगा, और कैसे तू सब्र कर सकेगा, हाँ, अला, ऊपर उस बात के कि जिसका तुझे इल्म नहीं है, और कैसे तू सब्र कर सकेगा ऊपर उस बात के जो नहीं है आता तेरे पास, साथ उसके खुबरा अजरू इल्म के, तेरे पास उसका इल्म ही नहीं है, ठीक है। मेरे पास उसका इल्म है, तेरे पास नहीं है, लेकिन तू कैसे अहाता कर सकेगा, ठीक है। अब ये एक और बात समझो, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के इल्म के अंदर क्या फ़र्क था, क्योंकि कल को ये वाक़या शुरू होना है ना, ये बुनियाद है उस बात की। इन दोनों के इल्म में फ़र्क क्या था? हज़रत मूसा का जो इल्म था वो शरीयत का इल्म था इनके पास, और हज़रत खिज़र के पास जो इल्म था वो तकवीनी इल्म अल्लाह ने अता किया था, तकवीनी, ठीक है। तकवीनी कहते हैं कि मिसाल के तौर पे कि दीवार को अच्छा कर देना, गिरी हुई दीवार थी उसको क्या कर देना, सही कर देना, कत्ल कर देना, बंदा मार देना,
ठीक है, ये क्या थे? तकवीनी उमूर थे, तकवीनी इल्म, शरीयत का इल्म नहीं, ये क्या थे? तकवीनी इल्म। लेकिन हज़रत मूसा के पास क्या था? शरीयत का इल्म। और आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म अफजल था, हज़रत खिज़र का जो इल्म था वो कम था, वो इतना अफजलियत का अफजल नहीं था जितना हज़रत मूसा का इल्म अफजल था। किस तरह? हज़रत खिज़र का जो इल्म था उसका ताल्लुक आखिरत के साथ नहीं था, उसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ था। लेकिन हज़रत मूसा का जो शरीयत का इल्म था उसका ताल्लुक दुनिया के साथ भी था, उसका ताल्लुक आखिरत के साथ भी था। बल्कि हम अगर देखें तो ज़्यादा ताल्लुक है ही उसका किसके साथ था? आखिरत के साथ था। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या थे? अफजल थे। इनका इल्म भी क्या था? अफजल था। समझे? लेकिन अल्लाह ने चूंकि तंबीह करनी थी एक वजह से कि मूसा ज़्यादा अपने ऊपर फ़ख्र नहीं करना, तेरे से ज़्यादा एक ऐसा बंदा भी है जो तेरे पास इल्म नहीं है लेकिन उसके पास इल्म है। वाकई सच्ची बात है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह वाकई बेनियाज है। अल्लाह दिखा देते हैं कि फ़ख्र नहीं करना, वो देख ले मेरी ज़मीन के ऊपर वो बंदा है फ़लानी जगह पे, उसके पास ऐसा इल्म है जो तेरे पास नहीं है। ठीक है, हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा को बताया तू सब्र नहीं कर सकता। कैसे तू सब्र कर सकेगा कि तेरे पास उसका इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास है। ठीक है, यानी बज़ाहिर तुझे अपनी शरीयत के खिलाफ लगेगा वो इल्म, बज़ाहिर तुझे अपनी शरीयत के खिलाफ लगेगा वो इल्म, लेकिन तू मुझसे लड़ेगा पर उसका नतीजा और मंशा कुछ और होगा, उसका नतीजा और मंशा कुछ और होगा। लेकिन तेरी शरीयत तो अपनी शरीयत के मुताबिक समझेगा, ना बाबा तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन नतीजा और मंशा क्या होगा? और होगा। ठीक है, आगे देखें। क़ाल सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरा, आपने फरमाया हज़रत मूसा ने अनकरीब पाएगा तू मुझे, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, साबिरा, सब्र करने वाला। अल्लाहु अकबर। अब देखो यहाँ से भी पता चलता है कि जब उस्ताद थोड़ी सी माजरत करने लगे कि बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तू सीख नहीं सकता, शागिर्द को झुक जाना चाहिए आगे, शागिर्द को आगे झुक न जाना चाहिए कि उस्ताद जी, हज़रत जी, मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे इल्म सीख के जाऊँगा, मैं दिन रात एक कर दूँगा आपसे इल्म सीखने के अंदर, आप मुझे करें तो सही। ठीक है, आगे। वाला आसी लका अमरा, और नहीं नाफरमानी करूँगा मैं तेरे लिए किसी अमर की, यानी मैं, आप जो मर्जी करें। हज़रत मूसा ने फरमाया मैं आपके किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं खिलाफ नहीं चलूँगा आपके। यहाँ से भी पता चलता है कि शागिर्द को उस्ताद को ये करवाना चाहिए बावर कि मैं आपको किसी नाफरमानी नहीं करूँगा। जब भी कोई शागिर्द किसी उस्ताद के पास इल्म सीखने के लिए जाए, वो कहे उस्ताद को कि हज़रत मैं आपकी किसी मामले के अंदर नाफरमानी नहीं करूँगा, आप जो कहते जाएंगे मैं करता जाऊँगा, अगरचे बाद में मामला उल्ट हुआ। वो क्योंकि हज़रत मूसा को नहीं पता था, ठीक है, खुद भी साहिब शरीयत थे, ठीक, लेकिन शागिर्द का हक क्या है? वो उस्ताद को जाके क्या कहे, हज़रत मैं आपकी कभी नाफरमानी नहीं, आप मुझे जितना सबक दे देंगे, जो मुझे पढ़ा देंगे, मैं उसके ऊपर लब्बैक कहूँगा, मैं हाजिर हूँ। समझ आ गई? अल्लाह। आगे देखें। क़ाला फ़इनित्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन, हज़रत खिज़र ने फरमाया बस अगर पीछे लगता है तू मेरे, ठीक है, बस अगर तू मेरे पीछे लगता है तो इतना ख्याल रहे, फ़ला तसअलनी अन शैइन, बस ना सवाल करना तू मुझे किसी चीज़ के मुतल्लिक। ठीक है, मैं तुझे बता रहा हूँ फिर कि मेरे साथ अगर सफ़र करना है ना, किसी काम के मुतल्लिक सवाल है नहीं करना तूने, हत्ता उहदिज़ लका मिन्हु ज़िक्रा, सुबहान अल्लाह, यहाँ तक कि शुरू करूँ मैं तेरे लिए इससे ज़िक्र को। हज़रत ने फरमाया अगर तुझे कोई गुस्सा चढ़ जाए ना किसी बात के ऊपर, सब्र करना है। ठीक है, यहाँ से भी पता चलता है उस्ताद पहले नसीहत करे शागिर्द को कि अगर तुझे मेरी किसी बात के ऊपर एतराज़ हो ना, उसको संभाल के रखी, ठीक है, बाद में कर ली जाके, ठीक है, हत्ता कि मैं खुद उसको क्या कर दूं, जाहिर कर दूं। ठीक है, पता चलता है कि सबक के अंदर सवाल नहीं करना, समझ आई है, सबक के अंदर सवाल नहीं करना। हाँ, जब मामला ख़त्म हो जाए ना फिर कर लेना एतराज़, फिर मैं जवाब दे दूंगा। समझ आ गई? हज़रत खिज़र ने फरमाया कि अगर तूने मुझसे सवाल नहीं करना, यहाँ तक कि मामले को तेरे सामने खुद बयान करूँ, मुझसे क्या नहीं करना, तूने सवाल नहीं करना उस वक़्त तक, ठीक है, मैं खुद तेरे सामने जिक्र करूँगा, लेकिन तूने कुछ भी नहीं बोलना। इंशाअल्लाह कल ये वाक़या इंशाअल्लाह ये 15वां पारा मुकम्मल करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हाज़री लगवा दें जी सारे हज़रात बैठ के।